एक नई शुरुआत, एक नई टॉपिक पर बातचीत। और मेरे ख्याल से सब लोगों के मन में कोई ना कोई टॉपिक ज़रूर होगा आज बातचीत के लिए। तो हम लोग इस पे शुरू हो रहे हैं। और अगर कोई सवाल किसी के मन में तो वहाँ से शुरू करते हैं, और उसके बाद फिर मैं जोड़ता चलूँगा बीच बीच में। तो मुझे लगता है कि हम लोग फिर से शुरू करते हैं भगवत गीता से। और भगवत गीता से शुरू करते हैं तो मैं एक सवाल ये पूछता हूँ कि भगवान ने वही समय क्यों चुना जब दोनों सेनाएं आमने सामने थीं और युद्ध का बिगुल बज चुका था। अब युद्ध के रुकने का कोई मार्ग नहीं था। तो भगवान ने अपना उपदेश देने का समय वही क्यों चुना? एक सवाल उठता है मन में, और कई बार से मेरे मन में भी ये सवाल उठ रहा था कि भगवान ने उसी समय को क्यों चुना। मेरे विचार में भगवान ने वह समय इसलिए चुना कि अर्जुन जो पहले डिसाइड करके आए थे कि ये युद्ध करना है और मां कुंती की भी आज्ञा है और सारी परिस्थितियां इस ओर इंगित कर रही हैं कि अब इसके अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है जी। उसके बावजूद जब उन्होंने कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, हाँ। और तब उनके अंदर जो अचानक ममता और राग ये जब उत्पन्न हुआ अपने गुरुजनों को और बड़ों को और रिश्तेदारों को देखकर, तो ये जो मोह, राग, ममता, ये जितने भी अपने जो दुनिया में फंसाने वाले, संसार से जोड़ने वाले और भगवान से विमुख करने वाले वो जितने भी तत्व हैं वो प्रकट हो रहे थे। और भगवान के मन में था कि इतना प्रयास करने के बाद वो दूत बनकर गए थे कौरवों की सेना में, वहां उनके साथ क्या हुआ, वहां उनका संदेश नहीं माना गया। और उसके बाद जब ये बातें शुरू हो गई कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उस समय भगवान ने शायद मेरे विचार में बहुत उचित अवसर समझा कि ये मौका है कि अब ये जो संदेश है अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन तो एक माध्यम है, बिल्कुल। संदेश सारे संसार के प्राणियों के लिए है। बिल्कुल। तो ये मौका है कि अभी ये संदेश दिया जाए जिससे कि ये जो राग, मोह, ममता, ये जितना भी संसार से जुड़ने वाले जो तत्व हैं, इनके ऊपर लोगों को प्रकाश डाला जाए कि ये फंसाने वाले चीजें हैं और वास्तव में आत्मा क्या है, जीव क्या है, इसका ज्ञान सबको मिल सके, बढ़ सके। और इससे बढ़िया और मौका क्या हो सकता था। दूसरी बात कि ये जो युद्ध हो रहा था ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हो रहा था, और ये बहुत बड़ी मान्यता है हम लोगों में कि कुरुक्षेत्र का अपना एक बहुत बड़ा धार्मिक इतिहास रहा है और बहुत बड़े पुण्य, तपस्याएं, यज्ञ वहां इस युद्ध के पहले हो चुके थे। तो वो जो स्थान का जो धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व था वो भी एक बहुत बड़ा शायद कारण हो सकता है कि भगवान ने उस जगह को चुना। एक होता है समय को चुना और एक है उस स्थान को चुना। बिल्कुल। और इससे सारी जो प्राणी मात्र हैं उनको ये संदेश गया कि
ईश्वर क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, ये राग मोह ममता द्वेष ये सब क्या है, और कैसे भगवान के साथ हम अपना कर्तव्य करते हुए, वो चाहे युद्ध का ही कर्तव्य क्यों ना हो, तो भी हम अपना कर्तव्य करते हुए ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, और अपना कर्तव्य से हमको पीछे नहीं हटना है। बिल्कुल किसी भी राग में आके, किसी भी प्रेम में, मोह ममता में आकर कर्तव्य नहीं छोड़ना है। हाँ तो ये हम जितना समझे हैं, नहीं बिल्कुल आप और ज्यादा इस पे प्रकाश डालेंगे। हाँ, तो बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा समझाया। और मैं इसमें थोड़ी बहुत बातें और जोड़ूंगा कि युद्ध शुरू होने से ठीक पहले या युद्ध शुरू होने का जो समय होता है, वो एक ऐसा समय होता है जब मन बहुत उद्विग्न होता है सभी का, और सिर्फ युद्ध में लड़ने वालों का नहीं, युद्ध के परिणाम से जो जिन लोगों में प्रभावित होने वाले सारे लोगों, युद्ध के परिणाम से प्रभावित होने वाले सारे लोग, सारे संसार पे पड़ता है। और एक इतने बड़े महायुद्ध की जब बात होती है तो प्रकृति में भी एक कंपन होती है कि विनाश का कौन सा तांडव होने जा रहा है। और ये तो धर्म युद्ध था, और धर्म युद्ध से पहले धर्म की तरफ से लड़ने वाला जो सबसे खास योद्धा था, उसका मनोबल कमजोर हो रहा था, और वो भय से ग्रसित होने लगा था। और जिंदगी, मानव जिंदगी में भय सबकी जिंदगी में है, और युद्ध से पहले का भय तो सबसे शिखर पर होगा और सभी के मन में होगा। युद्ध लड़ने वालों के मन में भी होगा, योद्धाओं के परिवारों के मन में भी होगा, और आम नागरिकों के मन में भी होगा, और जितने लोगों को उस युद्ध के बारे में पता है उनके मन में भी होगा। और तो जीवन मरण, सही गलत, धर्म अधर्म, इन सबके लिए ऊपर, इन सबको समझाने के लिए ये सबसे सही मौका था। दूसरी बात, जितने भी साधु संत दिव्य दृष्टि वाले लोग थे, सबकी नजरें और सबके कान इस युद्ध की तरफ लगे हुए थे। तो इस समय इस संदेश का देना मतलब पूरे संसार तक इस संदेश को पहुंचा पाना, दिव्य दृष्टि रखने वालों के माध्यम से। ये एक ऐसा समय था कि जो कि आगे आने वाले समय को बदलने वाला था, उस पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ने वाला था। इस तरह का कोई महायुद्ध एक बहुत गहरी छाप छोड़ जाता है, और इस महायुद्ध से जन्म लेने वाले बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारे सवाल, इसका जवाब भगवान पहले ही दे देते हैं। और इसीलिए ये सबसे उपयुक्त समय था भगवान को अपना ज्ञान देने के लिए, मनुष्यों तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए। ये एक प्रतीकात्मक भी है कि उस समय धर्म की साइड का योद्धा, धर्म की तरफ से लड़ने वाला जो सबसे महान योद्धा था, वो टूटा बिखरा पड़ा था,
और इस संदेश के बाद, इस संदेश के खत्म होने के बाद वो उठ के तन के लड़ने को खड़ा हो जाता है। मतलब इसको समझें तो ये संदेश हर किसी के लिए था जो अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में डीमोटिवेटेड हो गया, जिसने उम्मीद छोड़ दी है, जो भय से ग्रसित हो गया है, जिसे सही और गलत का समझ नहीं रहा, जिसके मन में शंकाएं आ गई हैं। और युद्ध से पहले तो ये सारी चीजें होती हैं। भय सिर्फ अर्जुन को नहीं था, भय दोनों तरफ था। पर कृष्ण सिर्फ अर्जुन के साथ थे। तो कृष्ण ने यही समय सबसे उपयुक्त समझा इस संदेश को देने के लिए। और इस सवाल से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि भगवत गीता उन सभी के लिए है जो जिंदगी से उम्मीद छोड़ चुके हैं, जो हार मान गए हैं। उनके लिए भी ये संदेश है, उनके लिए सबसे ज्यादा ये भगवत गीता का संदेश है। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।